गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है जिसने अपने संपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर लिया हो। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे। उनके मन में दूसरों के लिए बहुत करुणा थी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो। वह अक्सर अकेले में बैठ के ध्यान किया करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने महल के उपवन में शांत जगह पे बैठ के ध्यान में लगे हुए थे। अचानक एक पक्षी आके उनके सामने गिरा। उसके गिरते ही सिद्धार्थ का ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा वह पक्षी घायल था। जब सिद्धार्थ ने देखा कि एक सफेद हंस तीर से बुरी तरह से घायल है और तड़प रहा है। उसे तड़पता देख सिद्धार्थ का मन बहुत बुरी तरह से द्रवित हो गया और उन्होंने उसे तुरंत उठाया और उस हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में ले जाके उसके घाव को धुला और फिर उसके शरीर से तीर निकाला। सिद्धार्थ उसके घाव पे करके और उसके घाव पे फिर उन्होंने पट्टी बांध दी। उसी समय एक ओर से कुछ कोलाहल सा सुनाई दिया। जब उस तरफ ध्यान दिया तो देखा उनके एक चचेरे भाई देवदत्त उधर से बहुत शोर मचाते हुए आते दिखाई दे रहे थे। परंतु सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर देवदत्त बहुत खुश हुए और सिद्धार्थ के पास दौड़ के आए और बोले, यह हंस मेरा है, तू मुझे दे दो। देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं कि यह हंस तुम्हारे पास आया है और मैं कब से इसको इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं इसकी सहायता न करता और इसके शरीर से तीर न निकालता और इसके घाव पे पट्टी नहीं बांधता तो यह कब का मर चुका होता। इस पे देवदत्त ने उत्तर दिया, यह तो मेरा शिकार है, इसीलिए तो मैंने इसे मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को लेना चाहते हो, पर ऐसा नहीं होगा। इस तरह से दोनों भाइयों के बीच उस हंस को लेके काफी विवाद होने लगा। धीरे धीरे बात बहुत बढ़ गई तो दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम इस हंस को लेके राजा शुद्धोधन के पास जाएंगे और जो निर्णय देंगे हम उसे मानेंगे। तब यह बात कह के दोनों भाई राज दरबार की तरफ चल दिए। राजा शुद्धोधन के पास पहुंच के देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। देवदत्त ने कहा कि मैंने इस हंस का शिकार किया है और मैंने इसे मारा है, तो इस पे पहला अधिकार मेरा है। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि देवदत्त, यह हंस मेरा है, यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त बोलता है, दम तोड़ देता तो क्या होता, यह मेरा शिकार है, मैंने इसीलिए तो इसे मारा है, तुम जबरदस्ती इसे नहीं ले सकते हो। इस तरह दोनों भाइयों को उस हंस के लिए झगड़ा करते देख राजा शुद्धोधन बोले कि चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए पहला अधिकार तो देवदत्त का है। परंतु अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, लेकिन सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने से बड़ा बचाने वाला होता है, तो यह हंस तो सिद्धार्थ का हुआ। महाराजा शुद्धोधन का निर्णय सुन सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई और वह बहुत प्रसन्न हुआ और हंस को लेके वहां से चला गया। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।